Assalamu alaikum. How are you students? Okay, today we will do exercise 3.1 question number 2. अब हमें क्या उन्होंने वैल्यूज़ दी हुई हैं और यहाँ पर हमें क्या क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. क्वेश्चन है हमारे पास इफ़ x इज इक्वल टू एक सेट दिया हुआ है हमें ABCDE का, y जो है उसका सेट है ACE एंड z जो है उसका सेट है GHIJ. ठीक है. देन वो कहते हैं फाइंड द फॉलोइंग यूजिंग वेन डायग्राम. अब उन्होंने हमें ये वेन डायग्राम्स दी भी हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, और उन्होंने कहा है कि हमें क्वेश्चन नंबर जो 2 का है पहला पार्ट, उसमें उन्होंने कहा है कि x यूनियन y और उसके बाद यूनियन z, इसको हमने फाइंड करना है. अब देखिए हमने जो है ये मैंने आपके लिए ऑलरेडी जो है वो पेज रेडी किया हुआ है. इसमें जो है वो हमने फर्स्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, उसमें हमने ये उन्होंने वेन डायग्राम दी हुई है, इसको हमने सॉल्व करना है. अब देखिए हमारे पास सबसे पहले है x यूनियन y. x और y को हमने यूनियन में इकट्ठा करना है. ठीक है. अब हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास बाहर वाला जो सेट है ये जो वेन डायग्राम है ये x की है, अंदर जो है ये y की है और ये हमारे पास z की है, और ये जो उन्होंने वैल्यूज़ इसकी दी हुई हैं वो हमने इसके अंदर लिख दी हैं. ठीक है. अब उन्होंने क्या कहा हमें कि हमने जो है वो इसको किस तरह से सॉल्व करना है. अब देखें कि हमने x यूनियन y है, x और y को हमने इकट्ठा करना है. ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है, इन दोनों को हम किस तरह से इकट्ठा करेंगे. तो हम क्या करेंगे, x और y को जो है वो हमने ये x और y को हमने इस तरह लाइंस डाल के ये इनको इकट्ठा कर लिया, यूनियन में इकट्ठा करना है. तो हमने x और y को जो है वो इस तरह से हमने ये इसमें शेड कर दिया कि हमने x और y को जो है वो इकट्ठा कर दिया, यूनियन कर दिया. नेक्स्ट क्या है जी, इसके साथ ही हमारे पास क्या है यूनियन z, कि z को भी हमने जो है वो साथ ही इसके कंबाइन करना है, ये भी आप कह सकते हैं, इकट्ठा करना है इसको. तो अब ये x यूनियन y है तो इसको हमने इसे जो है क्या कहते हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन से हमने इसको डिनोट शेड किया है, लेकिन जो z है ये हमारे पास ब्रैकेट से बाहर है, इसलिए इसको जो है हम वर्टिकल लाइन से जो है वो कर लेंगे. तो ये हमारे पास z आ गया, और इसको z को जो है वो हमने x यूनियन y के साथ करना है, मतलब कि z की जो वैल्यू है, जो z है उसकी जो वेन डायग्राम है उसको हमने x यूनियन y के साथ इकट्ठा करना है. तो हम यही लाइंस जो हैं वो इसमें भी कर देंगे. लाइंस को डिफरेंट रखने का मकसद ये है कि जो ब्रैकेट में x यूनियन y है इसको हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से कर दिया, और आगे यूनियन किया z को है तीनों में यूनियन, लेकिन हमने z को जो किया तो इसको हमने लिटिल डिफरेंट लाइन से कर दिया, इसको हमने वर्टिकल लाइन से इसको हमने शेड कर दिया. तो हमारे पास अब क्या आ जाएगा, पहले हमारे पास है x यूनियन y, ये हमारे पास आ जाएगा x यूनियन y, और ये क्या है जी x यूनियन y की हमारे पास क्या शेड हमने किस तरह की है, ये x और y का शेड हमने किस तरह किया था, हॉरिजॉन्टल लाइन से. और उसके बाद हमारे पास क्या हो गया कि x यूनियन y यूनियन z, जब हमने इन तीनों को किया तो हमारे पास किस तरह से आ गया, ये x यूनियन y की क्या थी, x यूनियन y इसकी क्या थी हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस थी, और अब आपके पास यूनियन z है, z को हमने साथ में लाया तो हमारे पास क्या आ गई है, वर्टिकल लाइंस आ गई. तो इस पे हम वर्टिकल लाइंस से शेड कर देंगे. तो ये जो हमारे पास आ गया ये इसका आंसर आ गया. नेक्स्ट है पार्ट 2 है हमारे पास, और पार्ट 2 में क्या है कि उन्होंने क्या कहा है, अब हम पहले ब्रैकेट को हमेशा सॉल्व करते हैं. तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हुए हम देखेंगे कि हमारे पास क्या आ गया, y यूनियन z. अब y और z को जब हमने इकट्ठा किया तो ये हमारे पास y है और ये हमारे पास z है. ठीक है, ये हमारे पास y है और ये z है. इनको जब हम इकट्ठा करेंगे तो हम हॉरिजॉन्टल लाइंस इधर करेंगे तो वही हम z में भी करेंगे.
हम दोनों को सेम शेड से दोनों में सेम शेड करेंगे। मतलब वाई में भी हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई हैं तो हम जी में भी यही लगाएंगे। अब वो कहते हैं कि इसको यूनियन करें एक्स के साथ, मतलब एक्स के साथ इसको हमने मिलाना है, इकट्ठा करना है। तो एक्स के साथ जब हम करेंगे तो लाजमी अब हम एक डिफरेंट लाइंस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको वर्टिकल लाइन से कर देंगे। वाई से करना है, एक्स से करना है, तो एक्स हमारे पास ये है, तो एक्स के अंदर ही वाई है, तो ये क्या होगा, ये वाई के ऊपर भी ये लाइंस आ जाएंगी। ठीक है, तो हम किस तरह कर देंगे इनको कि हमारे पास ये हमने इस पे भी कर दिया और साथ ये हमारे पास इस पे भी आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमने पहले y यूनियन z, y यूनियन z, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, किस तरह था, y और z को हमने किस तरह की लाइंस की थी, हॉरिजॉन्टल, और अब इसके बाद जो है वो जब हमारे पास ये पूरा आ जाएगा कि x यूनियन y यूनियन z, तो किस तरह से हमारे पास आ जाएगा ये कि हमने जो है पहले हमारे पास क्या आता है, x आता है, तो अब हमने x में किस तरह की हैं, हमारे पास वर्टिकल लाइंस है, ये हमने वर्टिकल लाइंस की, और उसके बाद y यूनियन z हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके हमने किस तरह की थी, हमने इसकी हॉरिजॉन्टल लाइंस की थी, और हॉरिजॉन्टल के साथ जो है जब ये इसके ऊपर आई तो ये हमारे पास वर्टिकल लाइंस भी आ गई। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। किस तरह से हमने इसको शेड किया है कि इसको जो है हमने वर्टिकल लाइन से शेड किया एक्स को, और जो है वाई यूनियन जी को जो है हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से किया। तो ये जब हम शेडिंग करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, एक्स और वाई को इंटरसेक्ट करना है, क्या मतलब कि इन दोनों में कॉमन निकालना है। एक्स और वाई में हम कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा कि एक्स के अंदर ही वाई है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको वाई को जो है हम वर्टिकल लाइन से कर देंगे शेड। वाई को हम, उन्होंने क्या कहा, एक्स और वाई में कॉमन क्या है, तो x और y में ये जो y है ये कॉमन है, बल्कि ये x के ही अंदर है, तो हम इसको जो है वो हम इधर लिख देंगे x इंटरसेक्शन y। जब इसको इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास वर्टिकल लाइंस आ जाएंगी, और इस तरह हमने इसको शेड कर दिया। अब इसके बाद क्या है, x इंटरसेक्शन y, फिर इंटरसेक्शन z, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा। अब जब हम इसको z से करेंगे, ठीक है, तो z से हम किस तरह करेंगे कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो इनमें तो काफ़ी डिस्टेंस है, कोई चीज़ टच ही नहीं कर रही, कोई साथ कॉमन बनता ही नहीं है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा नो शेडिंग। राइट, अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, नंबर 4 पार्ट है कि y इंटरसेक्शन z। यहाँ पर हमारे पास आ गया y इंटरसेक्शन z, ये आ गया। अब देखें इसमें y में और z में क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, y में और z में तो हमारे पास कुछ ही नहीं हो रहा है इंटरसेक्ट, ठीक है ना। उन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास y और z में क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, तो y और z में कोई भी चीज़ टच नहीं कर रही, कोई एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा, तो इसमें जो है इंटरसेक्शन कुछ नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, नो शेडिंग। और उसके बाद क्या आ गया, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। अब ये जो आंसर आया इसमें तो नो शेडिंग है। अब उसके साथ अगर हम x को करते हैं, x को जब हम इसके साथ करेंगे तो ये x है, x का y और z का जब कोई इंटरसेक्ट नहीं हुआ तो x के साथ क्या होगा, तो उसका भी आंसर आ जाएगा
नो शेडिंग, मतलब कोई चीज़ जो है इनमें कॉमन नहीं है ना। एक वाई और जी में कुछ चीज़ कॉमन थी तो इसलिए नो शेडिंग आ गया, इसमें हम कोई शेड नहीं करेंगे। और जब होगा कि एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी, तो इनमें भी चीज़ कोई कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा आंसर नो शेडिंग। ओके जी, सेकंड लास्ट इसका पार्ट है, पार्ट फिफ्थ। इसमें क्या है हमारे पास, एक्स यूनियन वाई, ठीक है, कि एक्स और वाई में क्या, या एक्स और वाई को हम इकट्ठा करें तो यूनियन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। तो एक्स यूनियन वाई, अब एक्स और वाई को हम इकट्ठा करें, एक्स ये है हमारे पास और ये हमारे पास वाई है, बिल्कुल ठीक है, इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। वही इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइंस से इकट्ठा कर लेंगे, शेड कर लेंगे इन दोनों को। ये हमने इन दोनों को शेड कर दिया, इकट्ठा कर दिया एक्स और वाई को, और यही चीज़ जो है वो हम यहाँ पर भी बना लेंगे। ये हमारे पास एक्स इंटरसेक्शन एक्स यूनियन वाई हो गया, ठीक है। यूनियन मैंने इकट्ठा करना, हमने एक्स और वाई को इकट्ठा किया तो इस हमने ये शेड कर दिया उसमें। अब उसके बाद क्या है, उन्होंने कहा इंटरसेक्शन, इस आंसर को आपने इंटरसेक्ट करना है जी से, मतलब कि इसमें और जी में क्या कॉमन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जी। अब ये क्या हो जाएगा हमारे साथ, हम इसको तो जी के साथ जब करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका हमने इसको और इसको इन दोनों में कॉमन निकालना है। ये तो हमने इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, ठीक है। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ये तो बहुत डिस्टेंस पे है, इनमें तो कोई चीज़ कॉमन नहीं, ना ये ओवरलैप कर रहे हैं ना कोई चीज़ इनमें कॉमन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो शेडिंग, इसमें हम कोई शेड नहीं करेंगे क्योंकि जो है ये इनमें कोई चीज़ कॉमन ही नहीं है। सिक्स पार्ट है जी इसका हमारा, एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब इसमें फिर हम देखेंगे कि एक्स और वाई में हमारे पास क्या कॉमन है, ठीक है। तो एक्स और वाई में हमारे पास क्या कॉमन है, ये वाई आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर हम स्ट्रेट लाइन से कर देंगे शेड। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन से हमने शेड कर दिया कि एक्स और वाई में हमारे पास क्या कॉमन आ गया। अच्छा कॉमन है, सॉरी देखिए ये इंटरसेक्शन है, हमने कॉमन निकालना है, ये मैंने यूनियन की है, यूनियन नहीं होगा, ये हमारे पास इंटरसेक्शन है। एक्स और वाई में कॉमन क्या है, तो हमने सिर्फ वाई को शेड करना है, एक्स को हमने शेड नहीं करना। ये एक्स को हमने शेड नहीं करना, हमने सिर्फ वाई को ये वर्टिकल लाइन से शेड कर दिया। अब उन्होंने हमें क्या कहा, इसमें साथ हमारा क्या है यूनियन जी, कि आपने जो आंसर निकाला है कि एक्स और वाई में क्या कॉमन है, इस आंसर को आपने इकट्ठा कर देना है जी के साथ। तो जब हम इसको जी के साथ इकट्ठा करते हैं तो अब हमें इकट्ठा करना है, इसको इसके साथ करना है, तो हम इसको जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर देंगे जी को। इकट्ठा करने में कोई वो नहीं होता, वो हमने ये है कि जो हमने पहली चीज़ होती है उसको दूसरे के साथ जो है वो शेड कर देते हैं, तो ये इकट्ठा करना। लेकिन इंटरसेक्शन में जो है ना वो हमें देखना होता है कि दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। तो अब हमने क्या किया, पहले हमने क्या किया था, इसको वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की थी सिर्फ वाई में, क्योंकि हमने एक्स और वाई में कॉमन निकालना है। तो एक्स और वाई में क्या कॉमन है, ये वाई, ठीक है ना। तो वाई में हमने जो है वो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की और इससे जो है हमने इसको शेड कर दिया। लेकिन जब इस आंसर को हमने जी के साथ किया तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पहले हमारे पास क्या है एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो इसमें हमने क्या किया था, स्ट्रेट लाइंस डाली थी। लेकिन उसके बाद फिर हमारे पास क्या हुआ, आगे जो है इसको हमने जी के साथ किया, तो जी के हमारे पास आ जाएगा, जी के हमने ये लाइंस ड्रॉ की। अब ये देखें कि हमने इसको इसके साथ इकट्ठा किया है, तो जब इसको इसके साथ इकट्ठा करेंगे तो इसको भी हम साथ ही ये लाइंस डाल देंगे, वर्टिकल लाइंस इसमें भी हम डाल देंगे, ये शेड कर देंगे।
तो ये हमारे पास जो है वो एक चेक बन जाएगा। तो यहाँ पर भी हम इसको ये चेक आ जाएगा हमारे पास। दोबारा देख लें, एक्स और वाई में इंटरसेक्ट करेंगे हम, इन दोनों में क्या है, कॉमन क्या है, तो हम देखेंगे कि एक्स और वाई में जो है ये वाई वाला पोर्शन, ये एक्स वाले को जो है वो ये शेड नहीं करना, ये ऐसे ही रहेगा सिंपल, लेकिन हमने इसमें जो है ये वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब हमने यूनियन करना है, इकट्ठा करना है जी के साथ, तो इसको हमने इसके साथ इकट्ठा करना है। तो हम क्या करेंगे कि पहले तो इसमें जो है वो हमने वर्टिकल लाइंस की थी, उससे शेड किया था, लेकिन उसके बाद जो है इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइंस भी ड्रॉ करके जो है इसको हम इकट्ठा कर देंगे। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस तो इसकी वजह से हमने की थी, अब हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं वो हमने जी जो है यूनियन जी है, तो इससे डिफरेंट हमने शेड करना है, तो हम इसको जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से जो है शेड करेंगे। तो ये हमारे पास चेक बन जाएगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। राइट, ओके स्टूडेंट्स, लुक एट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3.1, वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन बाय यूजिंग डायग्राम और क्वेश्चन 1। ठीक है, डायग्राम्स हमने वही लेनी है जो हमारे पास क्वेश्चन 1 में गिवन है। ठीक है, 4 डायग्राम्स गिवन है, इन्हीं को हम लेना है, लेकिन हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को हमने बताना है। अब ये मैंने आपके लिए पेज रेडी किया हुआ है, इसमें आप देखें कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। इसमें क्या होता है कि हम ए सेट ए बी और सी इन तीनों को लेते हैं, और इसी तरह से आगे हम ये इसको हम इक्वल हमने करना है कि ये वाली वैल्यू जो है वो इक्वल हो इस वाली के। अब इसको लिखने का क्या तरीका होता है कि आप बेशक जो है भी ए यूनियन बी पहले ले लें, ठीक है, इधर, या ए यूनियन बी बाद में लें, मतलब कोई दो को पहले हमने लेना है और किसी एक को बाद में, लेकिन यूनियन के साथ। और इसी तरह से हमने दूसरी जो हमारे पास बाकी बच जाएगी वो हमने इधर ले ली, जिस तरह के हमने ए यूनियन बी को पहले ब्रैकेट में ले लिया, आगे यूनियन सी लिख दिया। अब हमने क्या किया, पहले ए यूनियन बी लिया था, अब हमने ए यूनियन को बाहर कर दिया और बी यूनियन सी को हमने ले लिया। ठीक है, इसी तरह से एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन में क्या होगा कि हमने वही ए इंटरसेक्शन बी हमने ब्रैकेट में लेके इंटरसेक्शन सी लिख लिया, और इसको हमने इक्वल करना है कि ये वैल्यू जो है वो इक्वल है इसके ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। ठीक है, अब इनको हमने चारों डायग्राम्स पे जो हमारे जो वेन डायग्राम्स हैं उस पर अप्लाई करना है। हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो बुक का है उसका जो है वो पार्ट 1 है। पार्ट 1 को हमने चारों को अप्लाई करना है पार्ट 1 पे। ठीक है जी, जो हमें वेन डायग्राम दी हुई है 1, उस पर हमने पहले यूनियन को करना है कि यूनियन की लेफ़्ट साइड जो है वो राइट के इक्वल हो, और इसी तरह से फिर हमने इंटरसेक्शन का करना है कि इंटरसेक्शन की लेफ़्ट साइड जो है वो राइट के इक्वल हो, या राइट जो है वो लेफ़्ट के इक्वल हो। अब ये हमारे पास आ जाता है लेफ़्ट हैंड साइड equal to, and this one is right hand side equal to। ठीक है, अब हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड को करेंगे, वही हमने वेन डायग्राम को शेड करना है, और जो है शेड करने से हम शो करेंगे कि ये दोनों जो साइडें हैं लेफ़्ट और राइट ये हमारे पास इक्वल हैं। फर्स्ट ये क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी, कि हमने ए और बी को जो है वो इकट्ठा करना है। अब हमने क्या किया, हमने ए और बी को इकट्ठा किया, तो इसमें हम जो है वो तिरछी लाइनें शेड कर देंगे। ये हमने ए में तिरछी लाइनें शेड की, ये पूरा ए है यहाँ तक। अब क्या है, साथ बी है तो हमने बी को शेड कर दिया। यूनियन का मतलब है इकट्ठा करना, मतलब इन दोनों में जो है वो हमने ए और बी में जो है वो तिरछी लाइनें शेड कर दी। यही चीज़ हमने यहाँ पे बना दी ताकि हमें पता चले कि हमारा इसका आंसर क्या है कि ए यूनियन बी जो है वो ये तिरछी लाइनों से हमने इसको शेड कर दिए। ये हो गया। आगे क्या है हमारे पास कि इस आंसर को हमने इंटरसेक्शन सी कि इसका और सी में क्या कॉमन है। अब इसमें देखना है कि इसमें और सी में हमारे पास क्या कॉमन है। तो ए
इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, इसको हमने इंटरसेक्ट करना है सी के साथ। तो हम क्या करेंगे कि इसमें जो है हम राइट टू लेफ़्ट जो है वो तिरछी लाइनें डाल देंगे। ए को सी के साथ करेंगे क्योंकि ए यूनियन बी था, तो हमने ए को और बी को दोनों को सी के साथ जो है वो तिरछी लाइनें हमने इसमें डाल देंगे और इस तरह हमारे पास ये शेडिंग हो जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा, राइट। अब क्या हुआ, हमने ए यूनियन बी में किस तरह था हमारे पास, ये शुरू में ए यूनियन बी है, हम पहले ए यूनियन बी का किस तरह था, हमारे पास ये तिरछी लाइनें थी और उसके बाद क्या हुआ, ये हमने दो पार्ट्स इसके कर लिए। उसके बाद क्या हुआ, दूसरे वाले में हमारे पास जो है वो आगे चेक बन गया कि ये हमने पहले तिरछी लाइनें डाली, लेकिन जब हमने इसको सी के साथ यूनियन किया, इकट्ठा किया, तो ये हमारे पास एक चेक बन गया, बल्कि इसको हमने ये इस तरह डाल दिया, ये ठीक है। पहले हमने लेफ़्ट टू राइट को लाइंस को किया ये, और बाद में हमने पहले राइट टू लेफ़्ट किया और बाद में फिर लेफ़्ट टू राइट तिरछी लाइन हमने इस तरह डाल दी। तो ये हमारे पास इसका आ गया। नेक्स्ट क्या है जी, हमारे पास राइट साइड क्या है। अब हमने राइट साइड को देखना है कि राइट साइड हमारे पास क्या है। राइट साइड में है कि बी यूनियन सी, बी और सी को जो है वो हमने इकट्ठा करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस से शेड कर देंगे। ये हमारे पास पूरे बी और पूरे सी में हम हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको शेडिंग कर देंगे। ये हमारे पास आ गई। अब क्या है, उन्होंने कहा ए को भी साथ ही आपने यूनियन मैंने इकट्ठा करना है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, बी यूनियन सी को हमने क्या किया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से शेडिंग किया, ये हमारे पास हो गया। अब उन्होंने क्या कहा कि ए यूनियन को इसके साथ हमने दोबारा से जो है वो इकट्ठा करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये तिरछी लाइनें डाल देंगे, इससे हम इसको शेड कर देंगे और इकट्ठा करना है। तो क्या होता है कि इससे जो है ये हमारी सारी जो बी, ए, बी और सी सब जो है वो हम सबको शेड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा। अब हमने किस तरह किया, बिल्कुल ये मुश्किल नहीं होता, बहुत इजी है। आपने इसको बस ध्यान से देखना है और समझना है इसको। पहले हमने क्या किया था, बी यूनियन सी था, ठीक है, लेकिन हमने क्या यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी बाद में है, तो हमने इसको ये बी यूनियन सी हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर बी यूनियन सी हमने इसको ये किया था और ए यूनियन के साथ जब हमने इकट्ठा किया तो हमारे पास पहले ये हॉरिजॉन्टल लाइन से हमने इसको शेड किया और बाद में जो है वो उसको हमने तिरछी लाइनों से किया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो अब किस तरह से हमारा हो गया कि ये साइड जो है लेफ़्ट साइड राइट के इक्वल है, क्योंकि इसमें भी देखें स्ट्रेट लाइंस है हमारे पास और साथ ये चेक बना हुआ है। यहाँ पर भी ये जो होता है ना हमारा एंड, ये हमारे पास सेम इनका आ गया कि ये भी चेक बना हुआ है और ये भी चेक बना हुआ है। तो हम लिखते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, कि ये साइड जो है इस साइड के बराबर है। और हम इसको लिखेंगे, ये लेफ़्ट साइड है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट। अच्छा जी, अब आप देखें कि अब हमारे पास क्या आ गया, अब है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कि हमने ए इंटरसेक्शन बी जो हमारे पास नो शेडिंग है, तो सी के साथ क्या शेडिंग होगी, क्योंकि ए और बी में तो कोई शेड था नहीं, तो सी के साथ क्या शेड होगा। तो ये ए और बी का अगर आंसर नो शेडिंग है तो सी के साथ भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नो शेडिंग, राइट। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसकी जो है सेकंड पार्ट है राइट हैंड साइड
और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हमने किया है। राइट हैंड साइड है हमारे पास कि बी इंटरसेक्शन सी, कि बी और सी में क्या कॉमन है। तो अब आप ये देखें कि बी और सी में हमारे पास ये कॉमन है। यहाँ पे हमने तिरछी लाइंस लगा दी। देखिए वो कहते हैं कि ए इंटरसेक्शन, कि ए के साथ हमारे पास क्या कॉमन है। ठीक है, तो ए के साथ हमारे पास बी इंटरसेक्शन में अगर ये कॉमन है तो ये तो ए के साथ कुछ नहीं हमारे साथ कॉमन आ रहा, तो हम इधर लिखेंगे नो शेडिंग। ठीक है, ये जो हमने जो पहला हमने करना होता है बी इंटरसेक्शन सी या ए इंटरसेक्शन बी या ए यूनियन बी, ये आंसर को निकालने के लिए, आंसर जो फाइंड करना होता है एंड में हमें, उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो हमारे पास एंड में जो आंसर है वो ये आता है। तो जो है हम लिखेंगे अब इसको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और ये लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, कि हमारी लेफ्ट साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। राइट, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके जी, अब हमारे पास सेकंड इसका आता है। सेकंड हमारी आ जाएगी, यहाँ पर हमने हमें क्या दी हुई है सेकंड डायग्राम, वो हमने देखी कि हमें जो है वो वेन डायग्राम सेकंड ये दी हुई है। इसको हमने किस तरह करना है, उन्होंने फिर वही हमें कहा कि ए यूनियन बी। ठीक है, क्या है ये हमारे पास कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, उसका जो है लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी। अब ए और बी में आपने जो है वो यूनियन फाइंड करना है कि ए और बी में जो है वो हमारे पास यूनियन कैसे निकलेगा। अब देखें जी, हमारे पास ए जो है वो लेफ़्ट साइड पे ए है और राइट साइड पे जो है वो इसका हमारे पास बी है। अब हमने यूनियन है तो हमने इसको इकट्ठा करना है, तो हम क्या करेंगे, ए को हम तिरछी लाइनें डाल देंगे। लेफ़्ट पे हमारे पास ए था, ए पे हमने तिरछी लाइन डाली, और इसी तरह से हम बी पे भी तिरछी लाइनें डाल देंगे। ठीक है ना, यूनियन में कि इन तिरछी लाइनों से हमने जो है शो किया कि ये दोनों जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा जी, अब ए और बी को इकट्ठा कर दिया, यहाँ पर हमने इसमें शो कर दिया कि ये इनको हमने इस तरह शेड किया है ए यूनियन बी का। अब आगे हमारे पास क्या आता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, कि ए और बी का जो यूनियन है उसको हमने सी के साथ भी यूनियन करना है, सी के साथ भी उसको हमने इकट्ठा करना है। तो हमने जब इकट्ठा करना हो तो फिर हम इसको जो है सिर्फ सी का डिफरेंस, कि ये ब्रैकेट में है और ये उससे अलग है, तो उसके डिफरेंस को हमने शो करने के लिए इसकी जो है लाइंस वो लेफ़्ट टू राइट को हम इस तरह कर लेते हैं। ये भी तिरछी डाल देंगे हम, और इसको भी हम इसके साथ लेफ़्ट टू राइट ये फिर शेड कर देंगे। राइट, तो अब हमने क्या किया, इधर हम इसके दो पार्ट कर लेंगे। पहले में हमने क्या किया था, इसको हमने तिरछी लाइनें डाली और बाद में हमने तिरछी लाइनों के साथ अगेन इसको लेफ़्ट टू राइट तिरछी लाइन डाल के ये शेड कर दिया और हमारे पास ये चेक बन गया। राइट, ओके जी, इसका राइट साइड है। अब राइट साइड क्या है हमारे पास इसकी, तो राइट साइड में हमने अब हमारे पास है बी यूनियन सी, कि हमने बी को और सी को जो है वो हमने शेड करना है। तो ये हमारे पास बी है। अच्छा, अब आप ये देखें कि बी के अंदर ही ए है। जैसे हमारे पास कोई भी चीज़ है और उसके अंदर दूसरी चीज़ है तो वो उसके अंदर शामिल होती है। तो हम जो है वो बी और बी यूनियन सी है, तो इसको जो है हम सारे को जो है वो इस तरह शेड कर देंगे। ये हमारे पास बी यूनियन सी आ गया। यहाँ पर हम शो कर देंगे इसको कि किस तरह हमने शेडिंग की है। ये हमने बी यूनियन सी की कर दी। राइट, और अब उन्होंने क्या कहा कि इसको ए के साथ भी इकट्ठा करें। इसको जो है वो हमने ए के साथ जो है वो इकट्ठा करना है। तो हम किस तरह करेंगे इसको,
ये हमने बी यूनियन सी की, इस तरह की। ये अब ए के साथ हमने किया, तो ए के साथ हमने जब इसको किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास इस तरह, ये हमने ए के साथ कर दिया तो हम इसको जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये चेक आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा, राइट। तो ये अब हम क्या लिखेंगे इसका, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अच्छा जी, ओके जी। तो ए इंटरसेक्शन बी, बल्कि ए और बी में क्या कॉमन है, ए इधर है बी इधर है, तो ए और बी में हमारे पास कुछ कॉमन नहीं है, तो हम लिखेंगे नो शेडिंग। इसी तरह से वो कहते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी और फिर इंटरसेक्शन सी, बल्कि ए इंटरसेक्शन बी, इसका आंसर जो है उसमें और सी में क्या कॉमन है, तो उसमें भी कोई हमारे पास एरिया कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे नो शेडिंग, राइट। अब जी इसके राइट साइड पे आते हैं, तो राइट साइड पे हमारे पास क्या है, राइट साइड पे हमारे पास है बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में क्या कॉमन है, तो बी और सी में हमारे पास ये कॉमन है, तो हम यहाँ पे बना देते हैं बी इंटरसेक्शन सी में हमने इस तरह से शेड कर दिया कि ये हमारे पास ये चीज़ जो है कॉमन है, इतना पोर्शन कॉमन है। उसके बाद वो हमें कहते हैं कि ए के साथ जो है वो इंटरसेक्शन बताएं कि ए के साथ क्या कॉमन है, तो ए इधर है, ये वैल्यू इधर है, तो हमारे पास ए जो है वो कोई कॉमन नहीं है, तो हम लिखेंगे मतलब कि ए में और इसमें जो है वो कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो हम लिखेंगे नो शेडिंग, राइट। नेक्स्ट है जी हमारे पास, नेक्स्ट है कि ए यूनियन बी। अब ये हमारा थर्ड आ गई है, थर्ड हमारे वेन डायग्राम आ गई है, और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं यूनियन के साथ। तो हमारे पास क्या है कि ए यूनियन बी, कि ए और बी जो है उनका यूनियन क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी में जो है वो हम इसको तिरछी लाइनों से कर लेते हैं, तिरछी लाइनों से ए और बी को शेड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे, ये हम इसको शो करेंगे कि ये हमने इसमें शेडिंग की है तिरछी लाइनों से ए और बी में। अब हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी यूनियन सी, कि सी के साथ अगर इसको हम इकट्ठा करते हैं तो सी के साथ इकट्ठा करने में हमारे पास किस तरह से होगा, तो सी के साथ हम इकट्ठा जब करेंगे तो हम इसको जो है ए यूनियन बी ये आ गया। अब हमने इसको इस तरह की तिरछी लाइन डाल दी सी के साथ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अब इसको जब हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कि ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, पहले ए यूनियन बी था, तो ये तिरछी लाइनें थी ये। अब उसके बाद जब हमारे पास ये पूरा का आंसर आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी, तो हमारे पास ये लाइंस भी आ गई, तो ये तिरछी लाइनों के साथ हमने इस तरह लाइंस डाल दी, तो ये हमारे पास एक चेक बन गया, राइट। ओके जी, ये हमारे पास थर्ड पार्ट जो है, थर्ड जो हमारे पास वेन डायग्राम है उसकी लेफ़्ट साइड हमने की है। अब हमारे पास उसकी राइट साइड आ जाती है, और राइट साइड में क्या है कि बी यूनियन सी, बी और सी को इकट्ठा कर दें, तो हमने बी को और सी को इकट्ठा किया, तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमने बी को और सी को कर दिया, बी और सी को हमने इकट्ठा किया, ये ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बी यूनियन सी, इसको हमने इस तरह शेडिंग की है।
अब हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन, ठीक है, कि ए को भी आपने साथ ही करना है। तो अब हम किस तरह दिखाएंगे कि ये हमने बी और सी को किया, अब जब हम ए करेंगे तो वो हम इसको भी इस तरह तिरछी लाइन से कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमने पहले बी यूनियन सी को इस तरह किया था और अब ये हमारे पास ए यूनियन, तो ये हमारा आंसर आ गया कि ए यूनियन बी यूनियन सी जे चेक बन गया, ठीक है। तो अब हम नीचे क्या लिखेंगे, हमारे पास दोनों वैल्यूज जो हैं वो इक्वल आई हैं, तो अब इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। और लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास इक्वल है राइट हैंड साइड की, ठीक है। इसी तरह से ये वाली भी हमारे पास क्या आ जाएगी, ए इंटरसेक्शन, ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू दिस वन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये जी हमारे पास थर्ड की हमने क्या कर लिया, ये यूनियन का कर लिया। थर्ड जो हमारे पास उसकी है वेन डायग्राम, उसका हमने ये यूनियन का कर लिया। अब हमारे पास आ जाती है थर्ड का इंटरसेक्शन का। अब ये थर्ड का जब हमने इंटरसेक्शन का किया तो हमारे पास किस तरह से आएगा, ये देखें कि हमने ए इंटरसेक्शन बी है, ये हमारे पास थर्ड वेन डायग्राम का इंटरसेक्शन का आ गया। अब हमने ए और बी में इंटरसेक्शन करना है कि इसमें कॉमन क्या है ए और बी में। तो ए और बी में कॉमन हम देखेंगे, ए और बी में कॉमन क्या है, ये पोर्शन हमारा कॉमन है ए और बी में। इसको हमने इस तरह से शेड कर दिया। अब उन्होंने क्या कहा कि सी में भी क्या कॉमन है, जो आपका आंसर आया है, ये हमारे पास आंसर आया है, ये सी के इसके सी के साथ देखें तो क्या कॉमन है, तो ये हम इसको, ये जो पोर्शन है इतना, ये हमारे पास सी के साथ था और इसको हम तिरछी लाइनों से कर देंगे, ठीक है। तो ये चेक बन जाएगा हमारे पास, राइट। तो इसको हम इधर शो करेंगे कि ये ए इंटरसेक्शन बी था तो हमने इस तरह किया था। अब अगेन सी के साथ कॉमन लेना है तो हम, ये हमारे पास सी के साथ कॉमन आ जाए, राइट। नेक्स्ट है जी हमारे पास, नेक्स्ट नहीं इसका राइट पार्ट है, राइट साइड है। अब राइट साइड में क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कॉमन है, तो ये बी और सी में कॉमन है। यहाँ पर भी हम बी और सी को कॉमन कर लेंगे। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि ए के साथ भी कॉमन निकाले, तो ये हमारे पास बी और सी के साथ है, ठीक है। तो आगे ए के साथ क्या है, ये ए का है, ये सर्कल ए का है, तो ये इतना सा पोर्शन जो है वो ए के साथ कॉमन है, तो इसको भी हम तिरछी लाइनों से शेड कर देंगे। तो इधर हम क्या करेंगे, पहले हमने इस तरह शेडिंग की थी, उसके बाद इसको हम इस तरह से शेडिंग कर देंगे, राइट। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट। ओके जी, अब हमारे क्वेश्चन 1 के फोर्थ वेन डायग्राम है, लास्ट वन। इसमें हमने क्या करना है, इसमें सेम वही हमारे पास है कि हमने ए यूनियन बी को देखना है। अब हमारे पास ए और बी को यूनियन में हमने ए और बी को इकट्ठा करना है, तो ए और बी को जब हम इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास किस तरह से हो जाएगा कि हमने इन दोनों को वही अपनी लाइन से किया, तिरछी लाइन से हम कर लेते हैं। तो हम तिरछी लाइन को, ए और बी को जब हम तिरछी लाइन से करेंगे, ये हमारे पास ए और बी है, ए और बी को हमने शेडिंग की तिरछी लाइन से,
और ए यूनियन बी का क्या मतलब है कि ए और बी को इकट्ठा कर दिया। ए और बी को हमने इकट्ठा कर दिया तिरछी लाइन से, तो यहाँ पर हम बताएंगे कि ये हमने इस तरह शेडिंग की ए और बी को इकट्ठा करने में। अब आगे हमारे पास क्या है जी, ए यूनियन बी यूनियन सी, कि आपने सी को भी साथ ही इकट्ठा करना है। तो जब हम सी को भी साथ इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने अब इसको तीनों को इकट्ठा करना है, लेकिन ये है कि ये ब्रैकेट सी बाहर है, इसलिए हम जो है वो डिफरेंट तरीके की शेडिंग कर देंगे ताकि हमें डिफरेंस रहे कि जो है वो सी के साथ शेडिंग करते हुए जो है वो हमने इस तरह की लाइंस यूज की हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा। पहले हमने किस तरह किया था, पहले हमने शेडिंग इस तरह की थी, ए यूनियन बी की, और उसके बाद फिर हमने सी को जब हमने यूनियन किया तो हमने इसका जो है लेफ़्ट टू राइट जो है वो तिरछी लाइनें डाली, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। राइट, ओके जी। राइट साइड इसको हमने देखनी है। अब राइट साइड में क्या है, बी यूनियन सी, बी और सी को हमने इकट्ठा करना है। हमने बी और सी को जब इकट्ठा किया तो किस तरह से हम करेंगे, बी और सी को इकट्ठा करने के लिए हमने तिरछी लाइनें डाल दी। ये हमने बी और सी को इकट्ठा करने के लिए बी और सी, इनको हमने यूनियन इकट्ठा कर दिया। राइट, ये हमने बी और सी को इकट्ठा किया। अब क्या है, ए यूनियन, कि ए को भी इकट्ठा करना है, तो फिर सेम वही बात हमारे पास आ जाएगी कि हमने जो है इनको तिरछी लाइनों से ये इस तरह से, ठीक है, कि हमने जो है वो ए यूनियन बी था पहले, ए बी यूनियन सी था, उसको हमने बी यूनियन सी को हमने लेफ़्ट टू राइट तिरछी लाइनों से किया। अब क्या हो गया, ए के साथ हमने किया है तो हम लिटिल जो है वो डिफरेंस डालते हैं ताकि ये ब्रैकेट वाली से जो हमें ये थोड़ा सा डिफरेंट हो। तो हम इसको किस तरह करेंगे कि ये हमने पहले ये हमारे पास पहले हमने इस तरह किया था, और अगेन हमने क्या किया कि इसको ये इस तरह हमारे पास चेक बन गया। राइट, तो अब हमारे पास सेम आंसर आ गया। अब हम फिर वही लिखेंगे कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट, ओके जी। इसका इंटरसेक्शन का आ गया पार्ट। अब हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे फोर्थ का इंटरसेक्शन का, तो हमारे पास क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या कॉमन है, ये हमारे पास बिल्कुल क्लियर है कि ए और बी में ये कॉमन है पोर्शन। इसको हमने तिरछी लाइनों से ए और बी को किया, ये हमारे पास कॉमन आ गया। अब वो कहते हैं कि सी आपके पास क्या कॉमन है, ठीक है ना, ए और बी तो हमारे पास आ गया, लेकिन सी तो इससे दूर है, सी के साथ कोई टच ही नहीं हो रहा, ये कोई ओवरलैप नहीं कर रहा, इसलिए जो है हम लिख देंगे नो शेडिंग। राइट, अच्छा, अब हमने देखा इसका राइट साइड, तो राइट साइड में हमारे पास क्या है, राइट साइड में आप देखें तो अब क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, कि बी और सी में हमारे पास क्या कॉमन है, तो बी और सी में कुछ कॉमन नहीं है, तो हम लिखेंगे नो शेडिंग। और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना, कि जब हमारे पास बी और सी में कोई नहीं है तो ए में कैसे पॉसिबल है, तो हम इसका भी लिखेंगे नो शेडिंग, क्योंकि इस पे हमारा आंसर बनता है, तो जब इसमें नो शेडिंग है तो इसके साथ भी पॉसिबल नहीं। तो हम क्या लिखेंगे इसको कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी
एंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर? ओके जी, ये हमारे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 2 और 3 आज कंप्लीट हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 4th क्वेश्चन करवाऊँगी। हमारे पास जो अभी 4th 5th 6th 7th है, तो इंशाल्लाह वो फिर हम अगले उसमें करेंगे। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।